नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है अच्छाई का प्रतिफल। एक समय की बात है, एक महिला अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोजाना भोजन पकाती थी। हर दिन वह एक अतिरिक्त रोटी भी बनाती, जिसे वह खिड़की पर रख देती, ताकि कोई भी भूखा व्यक्ति उसे ले सके। एक कुबड़ा व्यक्ति रोज उस रोटी को लेने आता और बिना धन्यवाद के बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा। उसकी इस हरकत से वह महिला तंग आ गई और मन ही मन कहने लगी, कितना अजीब व्यक्ति है, एक शब्द भी धन्यवाद का नहीं कहता और ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। एक दिन क्रोधित होकर उसने एक निर्णय लिया। उसने सोचा, मैं इस व्यक्ति से निजात पाकर रहूंगी। उसने उस रोटी में जहर मिला दिया, जो वह रोज उसके लिए बनाती थी। लेकिन जैसे ही उसने रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की, उसके हाथ कांपने लगे और रुक गए। वह बोली, हे भगवान, मैं यह क्या करने जा रही थी। उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंच में जला दिया और एक ताजा रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी। हर रोज की तरह वह कुबड़ा आया, रोटी ली और जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा, बड़बड़ाता हुआ चला गया। इस बात से वह बिल्कुल बेखबर था कि उस महिला के मन में क्या चल रहा है। हर रोज जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी, तो वह भगवान से अपने पुत्र की सलामती, अच्छी सेहत और घर वापसी के लिए प्रार्थना करती थी, जो अपने सुंदर भविष्य के लिए कहीं बाहर गया हुआ था और महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। शाम को उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अपने बेटे को दरवाजे पर खड़ा देखा तो उसकी आंखें भर आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह भूखा और कमजोर हो गया था। बेटे ने माँ को देखते ही कहा, माँ, यह एक चमत्कार है कि मैं यहाँ हूँ। एक मील दूर मैं भूख से गिर पड़ा था और मरने की कगार पर था। तभी एक कुबड़ा व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसने मुझे देखा और अपनी रोटी मुझे यह कहकर दे दी कि मैं हर रोज यही खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज्यादा जरूरत इसकी तुम्हें है, तो तुम यह ले लो और अपनी भूख मिटाओ। जैसे ही माँ ने उसकी बात सुनी, उस महिला का चेहरा पीला पड़ गया और उसने दरवाजे का सहारा लिया। उसके मन में वह घटना घूमने लगी कि कैसे उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी आग में जलाकर नष्ट नहीं की होती, तो उसका बेटा उस रोटी को खा लेता और परिणाम स्वरूप उसकी मौत हो जाती। उसे उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा अच्छा करो और अच्छे कर्म से अपने आप को कभी मत रोको, चाहे उस समय उसकी सराहना हो या प्रशंसा हो या ना हो। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।